हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही सुपर आर्मर्ड बुलेट बॉम्ब और माइंड प्रूफ व्हीकल्स जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। सच में ऐसे भी व्हीकल हो सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसी सुपर आर्मर्ड कार्स हमने सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में ही देखी होंगी, जैसे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में निक फ्यूरी की कार या फिर व्हाइट हाउस डाउन की प्रेसिडेंशियल लिमिनेस। सो फैस्टन योर सीट बेल्ट्स फॉर 10 सुपर आर्मर्ड व्हीकल्स। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं एमरैप से, मतलब माइंड रेजिस्टेंट एम्बर्श प्रोटेक्टेड, जो एक 9 फीट ऊंचा और 14 से 18 टन वजनी वेल आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको यूएस मिलिट्री ने पहली बार इराक वॉर में यूज किया था। एमरैप अपने वी शेप्ड हल्स से लैंड माइन और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IEDs को डिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक कि क्लेमोर माइंस के ब्लास्ट को भी सह सकता है, जबकि उससे निकलने वाले स्टील बॉल्स 100 मीटर की रेडियस मैक्सिमम कील रेंज रखते हैं। याद है ना टोनी स्टार्क का क्या हाल हुआ था? अगर वो एमरैप यूज करता तो बच सकता था, लेकिन फिर आयरन मैन कैसे बनता? कुछ एमरैप्स में साउंड कैनन्स भी लगी होती हैं, जो किसी जेट प्लेन के टेक ऑफ से भी ज्यादा लाउड होती है, जिनको नॉर्मली रॉइड्स कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर कैनन्स काफी पानी बर्बाद करती हैं। और इसकी यही सब क्वालिटी की वजह से ये FBI और स्वैट का सबसे पसंदीदा व्हीकल है। नंबर 9, एरिस टोयोटा VR7, दुबई बेस्ड एरिस सिक्योरिटी व्हीकल, जो हाई क्वालिटी आर्म्ड व्हीकल्स के स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर है, और ये किसी भी नॉर्मल व्हीकल को बड़ी ही सफाई के साथ एक बुलेट प्रूफ व्हीकल बना देते हैं। जैसे ये टोयोटा की लैंड क्रूजर, इसको देखकर आप बता ही नहीं सकते कि ये नॉर्मल कार है या एक हाई क्वालिटी आर्मर्ड बुलेट प्रूफ मॉडिफाइड लैंड क्रूजर है। हाँ, करीब जाने पर इसमें आपको मोटे मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास देखने को मिलेंगे, और इसमें BR7 लेवल की प्रोटेक्शन भी मिलती है। मतलब इस कार पर AK-47 से लेकर हैंड ग्रेनेड तक किसी का भी असर नहीं होगा। यहाँ तक कि DM-31 AP माइंड ब्लास्ट को भी ये आराम से झेल सकती है। और जैसा कि ये कार का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है इसका फ्यूल टैंक, तो इसका फ्यूल टैंक भी स्टील केसिंग से प्रोटेक्टेड है, जिस पर किसी भी हैंड ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता। तो अगर किसी को अपने लिए बैट मोबाइल बनवानी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 8, द रूक। ये एक ऐसा आर्म्ड व्हीकल है जो कि रिंग पावर कंपनी ने किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया है। इसमें अलग अलग मिशन के हिसाब से इसको डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। जैसे इसका आर्म्ड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि 4 से 8 लोगों की सेफ्टी के लिए 11 फीट तक उठाकर उनको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर एंट्री प्रोवाइड करता है। इसके साथ इसमें हाइड्रोलिक ब्रीचिंग रेम लगाकर किसी भी ब्लॉक्ड वॉल या स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह हैंड कैरिड रेम से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, तो इस हाइड्रोलिक रेम को 6 से 10 फीट तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका वर्सेटाइल ग्रैब क्रॉल बकेट दिखने में तो किसी नॉर्मल JCB जैसे दिखता है, लेकिन किसी भी तरह के डिजास्टर रिलीफ में काम आ सकता है। इसका पावरफुल व्हीकल एक्सट्रैक्शन टूल सभी तरह के व्हीकल्स को पुश, पुल या पिक करके वहां से हटा सकता है। इसके अलावा इसमें नाइट विजन, वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिव, रियल टाइम वीडियो अपलिंक और ऑपरेटर के लिए कंफर्टेबल AC कंपार्टमेंट भी मौजूद है। नंबर 7, इंकस मर्सिडीज G63 AMG। एरिस की तरह इंकस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो लग्जरी कार्स को सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मॉडिफाई करती है और खुद की आर्मर्ड कार्स भी बनाती है। और 2015 में इसने अपना पहला फर्स्ट आर्मर्ड व्हीकल शोरूम कनाडा में ओपन किया था। उसके कुछ सालों बाद लेगस नाइजीरिया और डेरोट इजराइल में भी अपने शोरूम्स ओपन किए थे। इसकी मर्सिडीज G63 AMG, जो दिखने में नॉर्मल लग्जरी SUV ही लगती है, लेकिन इसके बुलेट प्रूफ ग्लास को देखकर आपको पता चलेगा कि ये कोई आम SUV नहीं है। इसको कस्टमर्स की लग्जरी का पूरा ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसमें $30K तक का तो सिर्फ लेदर इंटीरियर है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें B6 लेवल का प्रोटेक्शन भी मिलता है, यानी कि AK-47 या किसी भी असॉल्ट राइफल के बुलेट्स का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसकी प्राइस भी कोई कम नहीं है, पूरे के पूरे $1 मिलियन, और ये इंकस की वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली SUV में से एक है। सच में बहुत ही औसम है। इसको मर्सिडीज G63 AMG नहीं, बल्कि मर्सिडीज G63 OMG नाम देना चाहिए। नंबर 6, UH-1 Huey। हेलीकॉप्टर्स नॉर्मली पूरी तरह से बुलेट प्रूफ नहीं होते हैं। बुलेट उनके रोटेटर्स को डैमेज करके उन्हें गिरा सकती है, लेकिन US विटामिन वॉर के दौरान UH-1 हेलीकॉप्टर्स को बुलेट डैमेज रोटर्स के साथ भी वर्किंग कंडीशन में पाया गया था, जिससे UH-1 आरक्वेस या Huey सबसे रग्ड हेलीकॉप्टर माना जाता है। सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन, 2 ब्लेडेड मैन और टेल रोटर्स वाले इस हेलीकॉप्टर को US आर्मी की पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज किया गया था।
इसमें पावरफुल स्पॉटलाइट भी लगी जो नाइट ऑपरेशन में विजिबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस करती है। नंबर 5, बियरकैट X3। ये एक नॉन मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल है जिसका प्रोडक्शन लैंको इंडस्ट्री लैंको आर्मर्ड व्हीकल्स 1999 से करती आ रही है। ये वर्ल्ड वाइड 40 कंट्रीज में यूज किया जाता है। ये बनी है ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों यूज के लिए। इसमें BR7 लेवल का आर्मर प्रोटेक्शन है, मतलब AK-47 और बाकी असॉल्ट राइफल के बुलेट्स का कोई इस पर असर नहीं होने वाला। 7960 kg वजनी, 20 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची इस गाड़ी में 2 क्रू के साथ 10 पैसेंजर्स के लिए स्पेस होता है। इसका 6.7 पावर स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन 440 HP की पावर के साथ इसको 140 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देता है। उसके अलावा फायरिंग के लिए वेपन माउंटेबल 360 रोटेटिंग रूफ हैच और मल्टीपल साइड गन पोर्ट्स होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए इसमें नेटवर्क रडार सर्विलेंस भी आपको मिल जाएगा। नंबर 4, एयरफोर्स 1। दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट में एक VC-25A जो बोइंग 747-200B का मॉडिफाई वर्जन है। इसको यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स प्रेसिडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करती है, जिनको एयरफोर्स 1 कहा जाता है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट और अगर वो चाहे उनके साथ बाकी वर्ल्ड लीडर्स सभी जरूरी सिक्योरिटी और एमिनिटीज के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें लगे हैं 4X जनरल इलेक्ट्रिक CFX-80 C2B1 टर्बोफैन इंजन्स और हाँ, एक इंजन 56,700 पाउंड थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1014.0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में उड़ सकते हैं। 45,100 फीट तक ये ऊपर जा सकता है। 196 फीट के विंग स्पैन के साथ ये 231 फीट लंबा और 63 फीट ऊंचा है। किसी 6 स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जितना ये बड़ा है। 13,669 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये उड़ान में अर्थ का आधा राउंड लगा सकता है। इसमें बहुत ही एडवांस और सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी लगे हैं जो इसको एक चलता फिरता कमांड सेंटर बना देते हैं। ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से पूरी तरह प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब इसका अपना ही इंडिविजिबल मोड है और अगर हवा में हमला हो जाए तो ये हीट सीकिंग मिसाइल भी फायर कर सकते हैं जो टारगेट की हीट डिटेक्ट करके उसका पीछा करते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने हाल ही में 3.9 बिलियन एग्रीमेंट अनाउंस किया है जिसमें वो 2024 तक अनसोल्ड बोइंग 747-8 को मॉडिफाई करके करंट VC-25A को रिप्लेस करने वाले हैं, जिनको नाम दिया गया है VC-25B। नंबर 3, एक्लिप्स सुपर याक। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर याक है जिसको जर्मन कंपनी ने 2010 में अपने कस्टमर रोमन अब्रामोविच जो एक बिलियनियर रशियन बिजनेसमैन है और इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन किया है टेरेंस डिसडेल ने, जो अपने आप में एक अवार्ड विनिंग डिजाइन स्टूडियो है। 533 फीट लंबी एक्लिप्स एजाम के आने तक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्राइवेट याच थी। वर्ल्ड इसमें भी लग्जरी की कोई कमी नहीं है। इसमें आपको 2 हेलीकॉप्टर पैड्स, मेहमानों के लिए 24 प्राइवेट कैबिन्स, 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स और एक डिस्को हॉल तो है ही। उसके साथ साथ काफी सारे एडवांस डिफेंस और रेस्क्यू सिस्टम भी आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें आपको मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है जो अपने स्पेशल रडार और याक की तरफ से आने वाले सभी रॉकेट्स को मिसाइल की वार्निंग देता है। पूरी याक में बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हैं। इसका व्हील हाउस और कैबिन जहां से कैप्टन नेविगेशन करता है स्पेशल आर्मर प्रोटेक्टेड है। इसमें इमरजेंसी एग्जिट के लिए मिनी सबमरीन भी है जो 160 फीट तक की गहराई तक जा सकती है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट सितंबर 2011 के मुताबिक 500 मिलियन थी, जो एजम से सिर्फ 100 मिलियन कम है। नंबर 2, एजाम सुपर याक। एजाम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, द लॉन्गेस्ट प्राइवेट मोटर याक इन द वर्ल्ड, जिसको जर्मन शेफर्ड लर्सन याक ने 5 अप्रैल 2013 में बनाया था। इसके ऑनर करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हिज एक्सेलेंसी हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। जितना लंबा इनका नाम है उतनी ही लंबी ये याक है, पूरे 590 फीट लंबी। सुपर याच में ऑब्वियसली लग्जरी की तो कोई कमी नहीं होने वाली, लेकिन इसको इस लिस्ट में लग्जरी के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस सिस्टम के लिए रखा गया है। इसके सभी मास्टर सूट्स पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इनके बुलेट प्रूफ ग्लास पर AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल की बुलेट का भी कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा इस सुपर याक में खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसमें इमरजेंसी एग्जिट के लिए खुद की एक सबमरीन भी है। बहुत हार्ड है भाई। इसमें 2 गैस टर्बाइन, 2 डीजल इंजन हैं जो इसके 4 पंप जेट्स के थ्रू टोटल 35,048 किलोवाट 47,000 HP का पावर आउटपुट देते हैं। इसको 32 नॉट्स यानी कि 59 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जा सकते हैं।
इस ऑसम और अमेजिंग सुपर याक की एस्टिमेटेड कॉस्ट है $605 मिलियन, जो 4,399 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास होती है। नंबर 1, प्रेसिडेंशियल लिमोजिन द बीस्ट। दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माने जाने वाले यूएस प्रेसिडेंट के लिए खास जनरल मोटर कंपनी के कैडिलैक मोटर कार डिवीजन द्वारा बनाई गई ये इनक्रेडिबल यूनिक कार आपको बाहर से देखने में लग्जरी लिमोजिन लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बुलेट प्रूफ कार है और ऐसी वैसी नहीं। जरा आप सोचिए कि प्लेनेट का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के लिए सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। इसकी छोटी सी झलक आप 2013 में आई मूवी व्हाइट हाउस डाउन में देख सकते हैं। वैसे तो कैडिलैक यूएस प्रेसिडेंट के लिए 1983 से बुलेट प्रूफ कार्स बनाती आ रही। इसका फर्स्ट मॉडल 983 कैडिलैक फ्लीटवुड था जो 3 इंचेस थिक बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ था, और इसका करंट मॉडल 2018 कस्टम कैडिलैक है जिसको द बीस्ट कैडिलैक 1 फर्स्ट कार और स्टेज कोच जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसमें 5 इंचेस से ज्यादा थिक बुलेट प्रूफ ग्लास, 8 इंचेस थिक डोर्स, मिलिट्री ग्रेडेड स्टील बॉडी और रन फ्लेट टायर्स हैं जो इसको किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में पैसेंजर को सेफ रखते हैं। इसका इंटीरियर किसी भी तरह के केमिकल अटैक से बचाने के लिए कंप्लीटली सील्ड होता है। साथ ही इसमें शॉटगन, नाइट विजन, ऑप्टिक्स, टीयर गैस कैनन, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन टैंक और फोम प्रोटेक्टेड आर्मर्ड फ्यूल टैंक्स भी हैं जो किसी भी तरह के एक्सप्लोजन से कार को सेफ रखते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट तकरीबन $3 लाख से $15 लाख थी, जो अभी के रेट के मुताबिक इंडियन रुपीस में 2 करोड़ 18 लाख से 10 करोड़ 90 लाख तक होती है। तो दोस्तों सच बताना कि मजा आया कि नहीं आया, आपको सबसे ज्यादा कौन सा व्हीकल पसंद आया, कमेंट सेक्शन में आइए और जरूर दिल से बताइए। वीडियो पसंद आ चुकी थी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे स्मार्ट।